इंग्लैंड में तालीम हासिल करना हर तालिब इल्म का एक ख्वाब होता है। यहाँ की तहज़ीब, यहाँ की रवायत को दुनिया भर में एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है। परदेस में दुनिया एक मुख्तलिफ ज़ाविये से दिखाई देती है और इस माहौल से मुताबिकत रखने के लिए बेहतर हिकमत अमली का होना बहुत ज़रूरी है। इस तनाज़र में लाइका मोबाइल के तावन से मैं लाया हूँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कुछ ख़ास तजावीज़। तो ये है कि यार अपने घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं या लोन वगैरह लेना पड़ता है। अगर आप सीएस के स्टूडेंट हो तो भाई 200 से 250 300 तक भी आता है। पेपर लाइक यहाँ पर क्विज़ के सिस्टम में आ रहा है जो बिजनेस के बच्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। मुझे थोड़ी हंसी आ रही है क्योंकि जब मैं भी फर्स्ट मंथ यहाँ पर आया था तो मुझे याद है कि नेक्स्ट मंथ के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि मेरी किसी तरह की भी सेविंग्स नहीं थी। मैंने कुछ पैसे फजूल भी खर्चे और कुछ ऐसी जगहों पे लगा दिए जो कि लगाने बनते ही नहीं थे। तो मुझे भाई यहाँ पर पैसे सेव करने में थोड़ा टाइम लगा। कैसे बचा सकते हैं अपने पैसे, आज मैं आपके साथ बेसिकली वो डिस्कस करने वाला हूँ। क्योंकि जब आप वही नेक्स्ट मंथ का यहाँ पे पे ही नहीं कर पाओगे तो यहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स हैं भाई वो बहुत ही सख्त होते हैं। एक दिन 2 दिन का आपको टाइम देंगे, उसके बाद कहेंगे कि यार घर छोड़ दो, क्योंकि वो उनकी प्रॉपर्टी है और उनको पैसे ही चाहिए होते हैं। फिर आपको ये है कि यार अपने घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं या लोन वगैरह लेना पड़ता है। अपने अपने कंट्री से ले सकते हो, यहाँ से तो इतनी जल्दी आपको मिलने से रहा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप यहाँ पर आके अपने पैसे कैसे बचा सकते हो, क्योंकि आप बेसिकली यहाँ पर स्टूडेंट आए हो और आपने फ़ीस देनी है। ठीक है, आपका फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि आपने अपनी फ़ीस पूरी करनी है। उसके बाद ऐशो आराम ही होता है। ठीक है, आपने एक बार फ़ीस दे दी, क्योंकि आजकल तो यूनिवर्सिटीज़ वैसे ही 65% 50% 70% फ़ीस ले रही हैं। यहाँ पर आगे कुछ ज़्यादा फ़ीस नहीं रह जाती, 4000 5000 पाउंड रह जाता है। तो थोड़ी सी यार अपनी जो तमन्ना है ना उनको थोड़ा सा काबू में रखो। उसके बाद यही है कि आपकी सेविंग होती है, उसमें जो आपने लेना देना आप सब कुछ कर सकते हो। तो आज मैं आपको 4 टिप्स दूंगा कि भाई आप अपने पैसे कैसे सेव कर सकते हो और अपनी फ़ीस कैसे दे सकते हो। क्योंकि यार आपके जो बेसिकली स्पॉन्सर किया हुआ है वो आपकी यूनिवर्सिटी ने किया। अगर आपका यूनिवर्सिटी के साथ कोई भी मसला होता है तो खुदा न खासा वो आपको डेफर वगैरह भी कर सकते हैं, यहाँ से भेज भी सकते हैं या आपके पोर्टल वगैरह बंद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बुरा है। क्योंकि अगर पोर्टल बंद हो गए, आपकी कोई 100 नंबर की असाइनमेंट है, अगर आपकी कोई 70 नंबर की असाइनमेंट है, वो रह गई, उसका टाइम गुजर गया, तो वो एक अकेले आपके लिए ही उस पोर्टल को नहीं खोलेगा। क्योंकि सब रूल्स हर बच्चे के लिए होते हैं। ठीक है, तो वो अपने रूल्स चेंज नहीं करते, तो भाई यूनिवर्सिटी का जो अपना पोर्टल है वो बंद नहीं होने देना। तो फर्स्ट टिप मैं आपको ये दूंगा कि भाई जब आप यहाँ पर आते हो तो अपने जो पैकेजेस हैं, ठीक है, और मेंबरशिप्स हैं, इनको अवॉइड करो। क्योंकि हम लोगों की बहुत सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि यार हम लोग यहाँ पर आए हैं तो कोई अच्छा मोबाइल, अच्छा लैपटॉप, अच्छी जिम्स। अभी लड़कियों का मुझे शौक़ नहीं पता, बेसिकली मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। अगर लड़कियों का किसी को पता है या कोई लड़की वीडियो देख रही है तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि लड़कियों को कैसे पसंद है अपने पैसे खर्च करना। तो आप लोगों को बेसिकली अपनी जो मेंबरशिप्स हैं या यहाँ पे जो पैकेजेस आते ही पैकेजेस मिलते होते हैं, ठीक है, क्योंकि आप नए नए आते हो और टारगेट ही आपको किया जाता है कि आप यहाँ से हमारे पैकेजेस लें, आपको ये मिलेगा और हम लोग भी ले लेते हैं। ठीक है, वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, एक बार आपका वो नंबर वहाँ पे लग गया, अकाउंट नंबर, तो आपने माइनस में जाना है, प्लस में नहीं आना। क्योंकि उन्होंने कम से कम 25 पाउंड 30 पाउंड जिम्स की वो एक तकरीबन मंथली भी होती है और कुछ मेंबरशिप्स होती हैं जो 9 मंथ या 6 मंथ तक जाती हैं। तो वो डिपेंड करता है आप कैसी लेने चाह रहे हो। लेकिन देखो, अगर आप यहाँ आकर अभी कमा ही नहीं रहे, फर्स्ट मंथ है, सेकंड मंथ है, जो उसकी थोड़ी सी तंगी है, ठीक है, तो आप लोग पैकेज भी लगवा लेते हो, तो भाई वो पैसे जब कम होते जाएंगे ना तो आप कहोगे यार अभी कुछ आ नहीं रहा और पैसे जा रहे हैं, तो वो एक आपको टेंशन बनेगी। अगर वो पैसे आपके बैंक से कटते हैं और आप टाइम पे अगर नहीं पे करते तो भाई वो आपकी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। तो ये आपके स्कोर के लिए अच्छा नहीं है। तो करना आपको यही है कि भाई वो जो पैकेजेस हैं, जो मेंबरशिप्स हैं, आपको अवॉइड करनी है। सेकंड टिप आपको मैं ये दूंगा कि भाई आपको यहाँ पर आकर ट्रैवल कैसे करना है और ट्रैवल में पैसे कैसे सेव करने हैं। अब देखो, मैंने पिछले वीक एक वीडियो अपलोड किया, अगर आपने वो नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि आपको कौन सा कार्ड यूज़ करना है, कौन सा स्टूडेंट कार्ड यूज़ करना है, रेल कार्ड कौन सा यूज़ करना है
उसको कैसे बनाना है उसकी सारी डिटेल मैंने लास्ट वीक की वीडियो में डाली हुई है, आप जाके देख सकते हो। उसमें आपको क्या है, मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ कि यार यहाँ पर ट्रैवल बेसिकली लंदन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मैं सही बताऊँ तो जब मैं आया था तब इतना नहीं लगता था, लेकिन अब मेरी डेली रूटीन है तो मुझे पता लगता है कि भाई वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे। लेकिन स्टूडेंट के लिए आसानी भी है, आप लोग ओस्टर कार्ड, स्टूडेंट ओस्टर कार्ड बना सकते हो। और यहाँ पर 90% जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आउटर लंदन में हैं। मुझे पता है जिनमें आप आ रहे हो वो आउटर लंदन में होंगी, तो उससे क्या हो सकता है कि रेल कार्ड में आपको बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ से 20 पाउंड की टिकट ले रहे हो ना, तो वो वहाँ से आपको तकरीबन 15 पाउंड की मिल जाएगी। और अगर आप 3-4 दिन जा रहे हो तो आप देखो कम से कम आप अपनी एक टिकट के पैसे बचा रहे हो। तो करना आपको यही है कि भाई वो कार्ड्स बनाने हैं, कैसे बनाने हैं वो आप इस वीडियो में जाके देक सकते हो। थर्ड टिप भाई, सेकंड चीज़ पे यहाँ पे जो है आपका फूड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बाहर का, क्योंकि आप डेली बेस पे खा भी नहीं सकते। दूसरा ही अगर खा भी लोगे ना तो यार एक बार थक जाओगे। लेकिन यार मैं सही कहूँ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है रोज़ बाहर खाना। ईज़िली अगर आप छोटी सी एक मील भी लेते हो ना तो वो 7 पाउंड 5 पाउंड की ईज़िली, मुझे अपना पता है कि शाम को अगर मैं कुछ खा रहा हूँ 7 पाउंड से 10 पाउंड मेरे हंस के लग जाते हैं, साथ में ट्रैवल के भी लग जाते हैं, तो मेरे 15 से 20 पाउंड चले जाते हैं। और अगर मैं घर से बना के लेके जाता हूँ तो वही मेरे पैसे बचते हैं, डेली के 5 या 7 पाउंड लग जाएंगे, ट्रैवल के, खाने के पैसे मेरे बच जाएंगे। चलो एक टाइम पे मैं खा भी लेता हूँ 2 दिनों में, तो यार वो मैं बहुत पैसे बचा रहा हूँ। तो आपने करना बेसिकली यही है कि भाई अपने घर में खाना बनाओ। यहाँ यार हर चीज़ मिलती है, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन, हर चीज़, हर मसाला, हर डिश मिल जाती है। तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि भाई जाकर एक बार हफ्ते का फ़िलहाल एक बार ट्राई कर लो, 1 वीक का सामान ले आओ और वो यहाँ ला के खाना बनाओ। एक बार बनाओगे 2 से 3 दिन चल जाएगा, अगर 2 लोग हो तो क्या ही बात है, 4 दिन चल जाएगा, पैसे भी बच जाएंगे। तो आपकी ये कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जो कि भैया आपको फ़ीस देने में बहुत हेल्पफुल होगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे कम से कम एक शवारमा अगर मैं लंदन से ले रहा हूँ ना, क्योंकि सेंट्रल लंदन में मेरा ज़्यादातर काम है, तो वो मुझे 7 पाउंड का पड़ता है। तो देखो 7 पाउंड में मैं अगर यहाँ पे कीमा लेके आऊँ ना तो वो तकरीबन 1 केजी आ जाएगा। तो ईज़िली मैं उससे 3 दिन खा सकता हूँ। अब देखो मैं एक टाइम पे स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं 3 दिन यूज़ कर सकता हूँ। तो आप लोगों को बेसिकली करना यही है कि अपने जो पैसे हैं भाई वो ग्रोसरी स्टोर्स पे लाओ गाओ वहाँ से खाना लेके आओ और घर आके बनाओ, एक टाइम बनाओ और 3 दिन उसको यूज़ करो। 4 टिप आपको मैं ये देने वाला हूँ कि भाई यहाँ पर तकरीबन जितने भी बच्चे आते हैं उनमें से 90% ऐसे होते हैं जो कि भाई असाइनमेंट्स अपनी बाहर से बनवाते हैं। लेकिन अब बेसिक बात क्या है, अब आप लोगों को वो एक असाइनमेंट कम से कम, यहाँ पे वर्ड्स पे डिपेंड करता है कितने वर्ड्स की आपकी असाइनमेंट है, उस हिसाब से पैसे बनते हैं। तो देखो अगर आप 50 पाउंड 70 पाउंड या 100 पाउंड, अगर आप CS के स्टूडेंट हो तो भाई 200 से 250 300 तक भी आपकी असाइनमेंट चली जाती है। एक प्रोजेक्ट इतने महंगा यहाँ पर बनता है। तो आप लोगों ने करना यही है कि भाई यहाँ पर असाइनमेंट जो होती हैं बहुत ईजी होती हैं यार। अब उसमें करना क्या होता है, आप देखो उन्होंने एक पूरा एक शेड्यूल दिया होता है आपके, जैसे हमारा कॉन्वर्स है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक ऐप है, तो उसके ऊपर उन्होंने बताया था कि ये वीक है, इस वीक की असाइनमेंट है, इस वीक में आपने ये पढ़ा है, सब कुछ डिटेल में उन्होंने दिया आता है। यार अगर आप अपने जॉब से हाफ डे की भी छुट्टी ले लो ना तो मेरे ख्याल में आप इजीली, आपको पैटर्न पता आना चाहिए, तो आप इजीली अपने पैसे वहाँ से बचा सकते हो। आपने हाफ डे जॉब भी की है, हाफ डे में आपने असाइनमेंट बना ली, हाफ डे का भी काम समटाइम नहीं होता है, क्योंकि समटाइम छोटे छोटे ब्लॉग्स होते हैं जो कि 200 वर्ड्स 100 वर्ड, तो यार 200 वर्ड कोई ज़्यादा वर्ड नहीं है, आप इजीली उसको लिख सकते हो। बस ये है कि कॉपी पेस्ट वाला काम ना करना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो मेरे ख्याल में अगर आप यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो तो ये मेक श्योर करना कि आपको थोड़ा सा कंप्यूटर यूज़ करना आता हो, ताकि आप अपनी असाइनमेंट्स यहाँ पर बना सको। क्योंकि समटाइम क्विज़िस होते हैं, तो क्विज़िस में उन्हीं वीक में से आपको पेपर भी आ जाता है। पेपर लाइक यहाँ पर क्विज़िस के सिस्टम में आ रहा है जो बिज़नेस के बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है समटाइम 20 नंबर का आता है, समटाइम 40 नंबर्स का आता है। लेकिन अगर आपने पढ़ा ही नहीं होता तो आप लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई उसमें करना क्या है। तो अगर आपके 40 नंबर का क्विज़ चला गया और उसके बाद 60 नंबर के भी कोई असाइनमेंट है या समथिंग लाइक दैट, तो यहाँ पर असाइनमेंट्स में पूरे नंबर लेना बहुत टफ है, ठीक है। ये मैं बात को बता दूँ, 60 में से आपके ज़्यादा से ज़्यादा 50 आ जाएंगे या 45 40 इस रेंज में आते हैं। तो अगर आपने 40 नंबर का वो मिस कर दिया है और उसके बाद असाइनमेंट में भी नंबर थोड़े हैं, तो भाई 50 नंबर्स पासिंग होते हैं, तो आप फेल हो जाओगे, मॉड्यूल ज़ाया हो जाएगा और आपको दोबारा वो मॉड्यूल लेना पड़ेगा। तो मेक श्योर करना अगर यहाँ पर आ रहे हो तो कम से कम अपना लैपटॉप ले के आना, ताकि आपको पता हो कि भाई यहाँ आकर आपने पढ़ना है, काम करना है, फिर ही आगे जाओगे। क्योंकि स्पॉन्सर्ड आपको मैंने पहले भी बताया कि आपकी यूनिवर्सिटी अगर उन्होंने हाथ पीछे कर लिया तो भाई आपके पास कोई और चॉइस
नहीं रहती। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ समझ आई होगी कि भैया आप लोग अपने पैसे यहाँ पर कैसे बचा सकते हो और अपनी फ़ीस को कैसे पे कर सकते हो। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ लाइक अम्बाल के तावन से पेश की गई वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दिया गया है, जाएं क्लिक करें और उनके सुपर डुपर पैकेजेस से फ़ायदा उठाएं।